अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उम्मे रबाब। मेरा ये वीडियो पैगाम खास तौर पे डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब के तर्जुमान की जानिब से जो प्रेस रिलीज की गई है उसको रद्द करना है। डीआईजी साहब, मैं कोई भी बात विदाउट प्रूफ नहीं कहती। आपने अपनी स्टेटमेंट देकर मुझे तो क्लियर था कि आप सरदारों की कमदारी कर रहे हैं, पर अवाम को भी आपने क्लियर कर दिया है, जिसका मुंह बोलता सबूत ये ऑर्डर है जो आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में खुद जमा करवाया था। डीआईजी साहब, आपकी प्रेस रिलीज का पहला झूठ कि उम्मे रबाब की जानिब से पहले भी इस एसएचओ के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर उसको रिमूव किया गया था। इस लेटर में आप देख सकते हैं, इस कमेटी के आप खुद मेंबर थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दिस वाज योर सबमिशन, ये आपकी सबमिशन थी कि ये एसएचओ ऐसी सरगर्मियों में मुलविस है ये इस बात में मुलविस है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो भागे हुए, जिन पर हेड मनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रखी गई है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ये उनके साथ मुलविस है। ये मेरा इल्जाम नहीं था, ये आपकी सबमिशन थी, ये आपका बयान था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आपने रिपोर्ट सबमिट की थी। दूसरी बात, आप अपनी प्रेस रिलीज में कहते हैं कि आपकी पोस्टिंग 4 दिन पहले लाड़काना रीजन में हुई है। तो डीआईजी साहब, मैंने 3 दिन पहले आपसे शिकायत की है जब ये वाकया कोर्ट में हुआ। ये किसी सानिया से कम नहीं है कि एक बेटी इंसाफ के लिए दर बदर है और उसको हरास किया जाए, उसको थ्रेट किया जाए। और जब मैं हाई ऑफिशियल्स को, डीआईजी रैंक के ऑफिसर को शिकायत करने लगी हूँ और मैं बता रही हूँ कि सर, आपके होते हुए आपकी जो अपनी सबमिशन है, आपका जो अपना बयान है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, और आपने उस एसएचओ को किस तरीके से वहां पे पोस्टिंग दी है कि आपने खुद क्लेम किया है कि ये सियासी पोस्टिंग है, और सियासी बिना पे उसको सरदारों की गोद में बिठाया गया है। जब मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नाम लेने लगी तो डीआईजी साहब, आपका रवैया क्या था? आप ये फील कराना चाह रहे थे, शायद समझते हैं कि मैं एक बेटी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं शायद कमज़ोर हूँ, मैं आपके इस अब्यूजिंग रवैये से डर जाऊंगी। आप ऐसे फील कराना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आपके सामने कुछ भी नहीं है। आपके क्या अल्फाज थे कि आप कल नहीं, आप अभी चले जाएं, आप अभी चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो डीआईजी साहब, ये खुद आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप अपने ऑर्डर, अपनी सबमिशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसका सबूत ये आपके सामने है। मैंने एसएचओ के खिलाफ शिकायत इसलिए की, जिसका ये सबूत सब देख सकते हैं कि वो किस तरीके से खड़े होकर कोर्ट के अंदर हमें हरास कर रहा है, हमारी चेकिंग करवा रहा है, जिसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है हमारे सिक्योरिटी के मामले में। डीआईजी साहब, ये झूठा प्रेस रिलीज जारी करके आपने अपनी पोजीशन डिक्लेयर कर दी है कि आप इन सरदारों, जागीरदारों के खिलाफ नहीं जा सकते। मैं अपने हक के लिए खड़ी हूँ, मैं अपने ऊपर होने वाले जुल्म ज्यादती के खिलाफ खड़ी हूँ, मैं अपनी आने वाली नस्लों के बका के लिए खड़ी हूँ। आप बेशक सरदारों की गुलामी करते रहें, मगर मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। आप लोग मुझे डरा नहीं सकते, आप मुझे हरास नहीं कर सकते, आप लाख कोशिशें कर दें, पर मैं एक औरत हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। इंशाल्लाह मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी। आपका झूठा प्रेस रिलीज मुझे डरा नहीं सकता, मुझे हटा नहीं सकता, मुझे झुका नहीं सकता। डीआईजी साहब, आपकी याद दहानी के लिए ये वो बुकलेट है
जो आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था, जिसमें 10 और सबूत मेरे पास मौजूद है कि जो आपकी इस प्रेस रिलीज को, आपकी झूठी बातों को रद्द करता है। आपकी याद दहानी के लिए आप देख लें। आईजी साहब, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि आपके होते हुए इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, आपके होते हुए हम महफूज नहीं हैं, आपके होते हुए आपके हाई ऑफिशियल्स जागीरदारों और सरदारों की कमदारी करने में लगे। आईजी साहब, आज मैं आपके डिपार्टमेंट पे पढ़ती हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है आपका डिपार्टमेंट जो इंसाफ तो नहीं कर सकता, उल्टा हरास कर रहा है। डीआईजी साहब अब डायरेक्टली हरास कर रहे हैं, डायरेक्टली वो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं कि उन्होंने एक झूठा प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि डीआईजी साहब अब खुद आकर इसका जवाब दें। आईजी साहब, अब आपकी जिम्मेदारी है कि डीआईजी साहब से जवाब लें कि उन्होंने बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम प्रेस रिलीज में क्यों लगाए हैं, जबकि ये उनकी खुद की सबमिशन थी और उन्होंने मेरे नाम पे ये इल्ज़ाम आयद कर दिया कि मैंने इस तरीके की कोई शिकायत दर्ज की थी। मेरे सिक्योरिटी के मामलात में इंटरवीन किया गया है। मैं आईजी साहब आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मामले को संजीदगी से देखें। खुदा न खासा कल कुछ हो जाएगा, उसके बाद आप लाख नोटिस ले लें, कुछ नहीं होगा। अमन अमान आप कायम कराना चाहते हैं तो मेरी नज़रें आपकी जानिब हैं कि आप पूछें, आप हिसाब लें, आप इस पे इंक्वायरी कराएं और मुझे प्रोटेक्ट करें। बहुत शुक्रिया। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।